चैप्टर का मतलब समझते हैं। पॉली मीन्स मैनी और नॉमिनल मीन्स टर्म्स। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टर्म सीखने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर पॉलिनोमियल का मतलब नहीं, इस चैप्टर में वैसे भी हम बहुत सारी टर्म सीखनी है। तो सब स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। जैसे मान लो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू 4 लिख दी मैंने, -4, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब इसमें टर्म्स आएंगी लीनियर। लीनियर मतलब होता है जहां पर एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म, तो ये कहलाएगा लीनियर। ठीक है, सॉरी लीनियर नहीं, लीनियर मतलब होता है जहां पे डिग्री एक हो। एक्स की डिग्री क्या है, एक है ना, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कब यूज करते हैं, जब मेरी एक्स की डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, साथ में कुछ भी हो। इससे मतलब नहीं है साथ में कुछ भी हो, लेकिन डिग्री क्या आ रही है यहाँ पे, डिग्री के बेसिस पर हम लीनियर बोल सकते हैं। अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ax³ प्लस c कुछ भी है ना, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो गई, तो ये हो गया क्यूबिक। अब मैं टर्म्स के बेसिस पे अगर नाम दूं ना, तो टर्म्स के बेसिस पे यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 आ रही हैं। अगर किसी में एक टर्म होगी तो बोलेंगे मोनोमियल। जैसे मैंने px को लिख दिया खाली 3x, तो एक ही टर्म है। अगर 2 टर्म्स होंगी, जैसे मैंने लिखा 3x + 5, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस से अलग होती हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर 3 टर्म्स होंगी, 3x + 5y + 3, 3 टर्म्स हो गई ना, तो क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल। सिमिलरली देखो यहाँ पर, अब देखो मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, मल्टीनोमियल 3 से ज्यादा को मल्टीनोमियल बोलते हैं। और डिग्री के बेसिस पर क्या नाम दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 4 टर्म्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब मुझे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है x² x + 1, बेटा इसको समझो, ये बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। एक तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है, गिवन होगा, जैसे x 1 पर निकालनी है, तो x जहां जहां भी है वहां पे क्या लगा दूंगी, मैं 1 लगा दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यही पॉलिनोमियल दे रखा था, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 3x + 2, ये कोई पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल कब जीरो होगा, मतलब इसकी वैल्यू कब जीरो आएगी, इस पूरे की वैल्यू कब जीरो आएगी, तो वहां पर जो x निकलेगा वो मेरा कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। पर खैर इस चैप्टर में तो हम फैक्टराइजेशन सीखते नहीं, तो मैं क्या करूंगी, हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखूंगी। वैल्यूज रख रख के देखती हूँ, तो एक बार 1 रख के देखती हूँ क्या जीरो आएगा, तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, तो आ गया शायद जीरो, है ना, जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये 1 जो है ये कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि एट 1 ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, क्या होता है, किस वैल्यू पर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, किस वैल्यू पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो होगा। अगर किसी की 1 डिग्री है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, सिर्फ एक ही जीरो होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू पे वो जीरो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक भी वैल्यू पे जीरो ना हो, है ना, लेकिन मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकते हैं। अगर किसी की 2 डिग्री है तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर किसी की 3 डिग्री है तो उसमें मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x² - 5x - 6, तो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि इसके जीरो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज, इसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं मिडिल टर्म को अब स्प्लिट करूंगी। मिडिल टर्म क्या है मेरी, मिडिल टर्म है मेरी 5x। 5x को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि यहाँ पे जो लिखा है 6, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में लिखी हुई है, ax² + bx + c, तो मैंने लिखा x² - 5x - 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1,
बी की क्या दिख रही है माइनस का 5 और सी क्या दिख रहा है मुझे माइनस का 6। सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, तो -6 इंटू 1 क्या हो जाएगा a इंटू सी, माइनस का 6 आ गया। उसके बाद ये जो साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये साइन मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे माइनस ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि माइनस करके माइनस का 5 आए, तो क्या होगा 6 1 जा 6, नहीं वो माइनस करके, हाँ 6 1 जा 6, तो 6 1 जा 6 में -6 और प्लस का 1 ले लूँगी, है ना। तो -6 में जब +1 करूँगी तो मेरा 5 आ जाएगा, और ये फैक्टर्स भी हैं 6 के। तो मैं x² -6x + x -6 लूँगी, इसमें से कॉमन लूँगी x, तो x -6 बचेगा, इसमें से कॉमन लूँगी प्लस का 1, तो x -6, तो एक बना x -6 और एक बना x + 1 = 0 चल ही रहा है। तो एक बार x -6 की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसकी वजह से x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब 6 भी रखती अगर मैं, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब अगर x की वैल्यू में -1 रखती तो भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता, है ना। तो दोनों केस में पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये क्या आ गए इसके जीरोज आ गए। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप भी सीख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोएफिशिएंट्स। इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं जो ABC होता है। तो चलो देखते हैं, देखो जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, जीरोस की वैल्यू क्या आ रही है 6 -1 क्या आ रही है 5। अब यहाँ पे जरा -b/a निकाल के देखते हैं कि यहाँ से -b/a क्या हो जाएगा। तो माइनस बाहर लिया, b क्या है माइनस का 5 और a है यहाँ पर, देखो ऊपर माइनस का 5 और a है 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ये भी 5। तो तुम देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है -b/a के, ये एक रिलेशनशिप है। और दूसरी रिलेशनशिप होती है अल्फा बीटा निकालते हैं 6 इंटू -1, तो ये जाएगा 6। और अब c/a भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो c की वैल्यू क्या है -6 है और a की क्या है 1 है, तो ये भी -6 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा बीटा क्या आता है c/a। तो मुझे ये दो रिलेशनशिप यहाँ से निकल कर आई जीरो से, क्या क्या, एक तो प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ जीरोज -b/a है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a है, ठीक बात। अब चलिए, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस कुछ दिया हुआ है और मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ दिया हुआ है, तो मैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, x² लिखूंगी, माइनस लिखूंगी, अल्फा प्लस बीटा के साथ x लिखूंगी, प्लस अल्फा बीटा लिखूंगी। एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हम मान लेते हैं हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 5 और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -6। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि 5 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि -6 होगा। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और क्या